टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर सभी कोर्सेज में आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, PYQ एनालिसिस होता रहता है, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर होली में इस समय ऑफर भी चल रहा है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी के जितने भी बैच हैं इन लोगों के उसमें 83% तक की छूट दी गई है। और एक कोड अगर लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए अलग बैच, मेंस के लिए अलग बैच है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर अलग से बैच दिए हुए हैं, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर PCS 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक बैच है सर्व सक्षम 2.0 के नाम से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच है सर्वप्रथम के नाम से। इसी तरीके से एक जिन विद्यार्थियों का टारगेट PCS 2026 है उनके लिए भी एक बैच है सक्षम के नाम से और एक यूपीएससी प्रथम के नाम से भी फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। आक्रोश के नाम से भी प्रीलिम्स का बैच है, ऊर्जा के नाम से भी प्रीलिम्स का बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के। ये जो ऑफर है ये केवल कुछ समय के लिए ही है और होली की वजह से दिया गया है। उसके बाद से जो कीमतें वो फिर से इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। वहीं पर देख सकते हैं आप लोग बीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उसमें 80% तक की छूट दी गई है। बीपीएससी के जो बैच हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी में कौन कौन से बैच चल रहे हैं उसकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। 71वीं बीपीएससी जिसका जो नोटिफिकेशन है जारी होने वाला है उसमें उसके लिए भी यहाँ पर बैच है, फाउंडेशन बैच है और ये हिंदी माध्यम के लिए अलग से बैच है। सफलता 2.0 के नाम से मेंस का बैच स्टार्ट है, हिंदी माध्यम के लिए मुख्य के नाम से है। 1 साल का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी अलग से बैच है। ये जितने भी बैचेस हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जा करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और होली की एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं जहाँ जहाँ पर आज होली है। और आप लोग बताएं कैसी रही आपकी होली, कमेंट बॉक्स में। मनाया या नहीं मनाया, घर गए थे या नहीं गए थे, या घर पर रह करके ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आज पेपर नहीं आया है, कोई भी पेपर आज आया नहीं है, लेकिन कुछ सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए। और ये जो सूचना है ये कल के समाचार पत्र में आई थी जो कल की वीडियो में छूट गई थी। लिखा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को होगी, 7 दिन पहले जारी होंगे प्रवेश पत्र। 2,14,000 पंजीकृत, 1,54,000 ने फॉर्म भरे हैं। और देखिए इस बार भी लगता है कि बीएड में जो सीटें वो खाली रह जाएंगी, लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2,42,000 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट जो सीटें हैं वो लगभग 10,000 हैं। पूरा कार्यक्रम दिया गया है और लिखा है इसमें कि शासन ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कम पंजीकरण होने पर अंतिम तारीख 15 मार्च से बढ़ा करके 31 मार्च कर दी है। 25 मार्च तक फॉर्म भरने पर सामान्य पंजीकरण शुल्क देना होगा और 26 से 1 अप्रैल तक लेट पेमेंट से आप फॉर्म भर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाने के लिए शिक्षकों की टीमें लग गई हैं और सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय किया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सभी जिलों में ये परीक्षा होगी, पहले भी हुई थी, ताकि विद्यार्थियों को केंद्र पर पहुंचने के लिए परेशान न होना पड़े। यदि किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या कम है तो उनके परीक्षा केंद्र किसी नज़दीकी जिलों में बना दिए जाएंगे। तो जो एग्जाम डेट के लिए विद्यार्थी चिंतित थे कि नई एग्जाम डेट घोषित हो क्लियर, तो वो अब घोषित हो गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर देखिए लिखा 24 अप्रैल को होगी। लिखा है कि 3 दिन से पंजीकरण की रफ्तार कम, जिसको भरना था फॉर्म भर लिया, अब तो वैसे ही कुछ लोग भर रहे हों, जिनको भरना होता है पहले ही भर लेते हैं। अब हालांकि ये डेट बार बार बढ़ा रहे हैं कि सीटें फुल हो जाए विद्यालयों की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एडमिशन हो जाए। लिखा डॉक्टर सुनील त्रिवेदी का कहना है कि होली की वजह से रजिस्ट्रेशन की रफ्तार कम हुई है, जो 17 मार्च से तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। परीक्षा देने जब जाए तब क्या करना है, तो लिखा कि 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, एक एडमिट कार्ड को अपने पास रखना है और एक वहाँ पर जमा करना है, और जो जमा होगा वो दूसरी जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर उसको दिखाना होगा। अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक वैकेंसी की है और इस वैकेंसी के लिए आज से जो आवेदन है 15 मार्च से ये शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जिसे देख सकते हैं 36 पदों के लिए रिसर्च एसोसिएट की एक वैकेंसी आई है संविदा पर, जिसमें 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन कौन कर सकेगा, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो भी विद्यार्थी 5 साल वाला LLB जिन्होंने किया है या 3 साल वाला जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है वो सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। LLB में कम से कम 55% अंक चाहिए और जो आयु है वो कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। अधिकतम आयु 26 साल है।
और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इसमें वही आवेदन कर सकता है जो वकील के रूप में प्रैक्टिस ना कर रहा हो, उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। अगली दो सूचनाएं आपके कमेंट पर आधारित हैं। जो विद्यार्थी पूछ रहे थे 71वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या पद हो सकते हैं और नई आरओ वैकेंसी कब तक आएगी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, और कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों पर आधारित ही मेरा नेक्स्ट वीडियो हो। 71वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ये मिली है कि 71वीं बीपीएससी में भी बम्पर पद होंगे। उसका कारण यही है, अभी आपने देखा कि जैसे पुरानी पुलिस भर्ती हुई बिहार में 21,000 की, वैसे तुरंत ही इस आवेदन आ गया नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 19,000 से ज़्यादा पद हैं। और ये चुनाव है विधानसभा के इसी साल के अंत में, और उसके पहले पहले जो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ निकालना चाहती है। और 71वीं बीपीएससी का जो विज्ञापन है वो चुनाव के पहले यानी कि मई में आने की पूरी संभावना है। मई के महीने में आपका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा, और उसके पहले भी आ सकता है। चूंकि आपको पता हो पुलिस कांस्टेबल के बारे में किसी को नहीं पता था, अचानक से उन्होंने 19,000 का विज्ञापन निकाल दिया। तो अप्रैल में मेंस लगा है उन लोगों का 70वीं बीपीएससी का, और हो सकता है कि इसी बीच में ही निकाल दिया जाए 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन। लेकिन अप्रैल लास्ट या मई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो गुड न्यूज है वो ये है कि 71वीं बीपीएससी में भी बम्पर पद होंगे। अभी आपने 70वीं बीपीएससी में देखा कि रिजल्ट जारी हुआ है प्रीलिम्स का, और ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। लगभग 2,000 से ज़्यादा पद थे, मतलब पीसीएस जैसी वैकेंसी में 2,000 पद माने रखते हैं। और इसी तरीके से जो जानकारी निकल करके आ रही है, जिस हिसाब से अधियाचन बीपीएससी पहुंच रहे हैं, अब तो चूंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो गया तो अब तो कोई पद जुड़े उड़ेगा नहीं, जो जुड़ना था सब जुड़ गया। अब जो अधियाचन आ रहे हैं, अधियाचना कहते हैं बिहार में, उसमें भी बहुत सारे पद हैं। खासतौर से सहकारिता विभाग से आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले जो 500 पदों का जो अधियाचन आया था वो वापस किया गया था, वो पद पूरे जुड़ेंगे। उसके बाद में सीटीओ के भी पद हैं। लगभग 450 जो पद हैं वो प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी के हैं। बिहार पुलिस सेवा के पद हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के पद हैं। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि लगभग 1200 से लेकर के 1500 के आसपास भर्ती का विज्ञापन 71वीं बीपीएससी में जारी होगा। तो जो विद्यार्थी इस बार पीटी में फेल हो गए हों या जिनका चयन ना हो पाया हो, तो वो विद्यार्थी परेशान ना हो। अगली जो बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसमें भी बम्पर पद हैं। और अगली जो सूचना है वो है नई आरओ की। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के भी पूछते हैं। तो आरओ का तो नोटिफिकेशन इस साल तो नहीं जारी होगा, क्योंकि अब ने देखा ये जो पिछले वाला बीआरओ उसका तो एग्जाम ही नहीं अभी तक हुआ है। एग्जाम की अभी तक डेट तक नहीं घोषित की गई है। हालांकि जो जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि 20 तारीख के आसपास आपकी जो डेट है वो घोषित की जा सकती है लोक सेवा आयोग से। और जून जुलाई के महीने में आपकी जो परीक्षा है वो आरओ की हो सकती है। आने दीजिए नोटिस, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन नोटिस के बारे में जो जानकारी मिली कि इसी महीने आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो इसका प्री होगा, प्री होने के बाद में फिर मेंस होगा। तो अभी यही प्रक्रिया आपकी धीमी चल रही है, और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको आरओ की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा अगले साल के अंत में। 2026 के सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो अगली की चर्चा अभी मत करिए। अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो आप लोग इसी में अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए। लगभग 550 के आसपास पद हैं इसमें। और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन ही ना किया हो तो वो लोग 2026 का इंतजार करें। अगली जो सूचना है वो है रोड चालान को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2023 में देश में 4,80,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई एक साल में, और जिनमें से 1,72,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और ये बात सही है कि भारत में, और आप लोग भी देखते होंगे अपने यहाँ, बहुत कम लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई हेलमेट लगाता ही नहीं है, शहरों में भी नहीं लगाते बहुत सारे लोग, जबकि विदेशों में बहुत ज़्यादा सख्त कानून है इसके लिए। तो अब यहाँ पर भी किया जा रहा है। और लिखा है कि नोएडा प्रशासन ने ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए जुर्माना और दंड को काफी बढ़ा दिया है। खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने, खतरनाक ड्राइविंग जैसे अपराधों के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई। तो ये देख लीजिए क्या बढ़ोतरी की गई है 1 मार्च से। इसी मार्च के महीने से ये लागू भी हो गया है। अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चलाता है तो पहले 1,000 से लेकर के 1,500 का चालान था, लेकिन अब क्या किया गया कि 10,000, 6 महीने की जेल, अथवा या यहाँ पर नीचे लिखा है अगर दोबारा इसी पीरियड में अगर आपने दोबारा ऐसा किया, फिर से पकड़े गए दोबारा, तो फिर 15,000 का जुर्माना या 2 साल की जेल हो सकती है आपको।
पहले बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाते थे तो 100 रुपये का चालान का नियम था, अब 1000 रुपये है। ड्राइविंग विदाउट फास्टेनिंग द सीट बेल्ट, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो पहले 100 रुपये था, अब 1000 कर दिया गया है। गाड़ी के दौरान अगर आप पहले मोबाइल चलाते हैं तो पहले 500 रुपये था, 5000, 10 गुना कर दिया गया सीधे सीधे, कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। वैसे इसमें गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से भी फाइन करना चाहिए था, जितनी गाड़ी की वैल्यू है उस हिसाब से, क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उसके लिए तो 10,000 10 लाख के बराबर है, और कोई बहुत अमीर है तो उसके लिए 10,000 10 रुपये के बराबर है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी में अभी तक पोर्टल इनका सुधरा नहीं है, अभी तक आज की डेट तक अधियाचन आया नहीं है। इसी तरीके से एलटी ग्रेड का भी मामला अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, और पता नहीं, हर बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि समकक्षता का विवाद समाप्त हो गया है, भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, अब नियमावली का मामला समाप्त हो गया है, भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो अब एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी इत्यादि को लेकर के प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसी आयोग में ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, मामला आयोग का है ही नहीं है। चाहे मैंने कल के वीडियो में बताया था यूपी SSSC का हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कार्मिक विभाग और शासन प्रशासन का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। अगर एक आयोग की बात होती तो समझ में आता कि नहीं, इस आयोग के चेयरमैन में कमी है, इस आयोग के परीक्षा नियंत्रक में कमी है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। लेकिन जब समझ जाइए कि सारे आयोग की यही व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की गलती है। कुंभ मेला बहुत अच्छी तरीके से निपट जाएगा, होली भी बहुत अच्छी तरीके से निपट जाएगी, लेकिन परीक्षाएं क्यों नहीं अच्छी तरीके से निपटती हैं? सरकार की नज़र ही उस तरफ नहीं जा रही है। सरकार के पास विद्यार्थियों के लिए समय ही नहीं है, और विद्यार्थी प्राथमिकता में ही नहीं है। एक बात और कहूँगा कि अगर लगेगा कि हाँ धरने में विद्यार्थी आएंगे तब तो धरना होगा, और अगर ये लगेगा कि विद्यार्थी धरने में केवल 150 ही आएंगे तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा, और जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी। करते रहिए ट्विटर अभियान, करते रहिए ईमेल। अगली और अंतिम सूचना है सुनीता विलियम्स की। एक गुड न्यूज आ गई है कल शाम को। लिखा है नासा और स्पेस एक्स ने शुक्रवार यानी कल 14 मार्च स्थानीय समयानुसार को एक महत्वपूर्ण क्रू मिशन लॉन्च किया, जिसके जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। सुनीता और बुच पिछले 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर मौजूद हैं। लिखा है समाचार एजेंसी CNN के अनुसार फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुक्रवार को शाम 7:03 बजे फाल्कन 9 रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, और रॉकेट के शीर्ष पर क्रू ड्रैगन कैप्सूल स्थापित था, जिसमें से 4 सदस्यीय टीम सवार थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ सकते हैं। तो जो अंतरिक्ष यान वहां पर जा रहा है उसमें से यहाँ से 4 नए अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, अब वो वहाँ पर रहेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।